हेलो एवरीवन, टुडे आई विल स्टडी अबाउट आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। तो आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे इसमें दिया गया कि लेट ए बी ए एन बाय एन स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे का ए जो है ना, एक एन बाय एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड वाई एंड एक्स आर टू नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर यहाँ पे दिया है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स के रूप में वेक्टर को दिया गया। यहाँ पे देखिए तो ये y और x जो है, ये जो आपका y है एंड x है, ये कॉलम वेक्टर है सच दैट y इज इक्वल टू ax। इट मींस दैट y कॉलम वेक्टर, x इज कॉलम वेक्टर एंड a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे a क्या है, एक n बाय n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 10 y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू a, ये आपका y हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया। तो y इज इक्वल टू ए एक्स मीन्स ए ट्रांसफर वेक्टर x टू वेक्टर y। देखिए यहाँ पे देखें a जो है ना, ये a जो आपका एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये इस x वेक्टर से y वेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि y इज इक्वल टू ए एक्स मीन्स y इज इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ए ट्रांसफर, यानी कि ए जो है ट्रांसफर हो रहा है वेक्टर एक्स टू वेक्टर वाई, इस वेक्टर एक्स से वेक्टर वाई की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमको यहाँ पे आइजन वैल्यूज में क्या होता है, ये जो आपका y इक्वल टू एक्स है, इसे मेनली मेरा एम ये होता है कि हम x को फाइंड करें या फिर a को फाइंड करें। ठीक है, हम देखेंगे अगर हम a को फाइंड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स, y इक्वल टू एक्स यहाँ पे है। अब a के जगह पे यहाँ पे देखिए a का जो इमेज बनेगा यहाँ पे, तो इसके जगह पे y इक्वल टू लेमडा एक्स बनता है। क्या होता है, y इक्वल टू लेमडा एक्स। अब देखेंगे ये दोनों जो इक्वेशन बना यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में देखेंगे लेफ्ट साइड आर इक्वल, सो राइट साइड ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे दोनों का लेफ्ट साइड y इक्वल है, तो राइट साइड भी इसका इक्वल हो जाएगा। तो राइट साइड बनेगा इसमें ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा आई एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लेमडा आई एक्स लिखे हैं क्योंकि बिकॉज देखो यहाँ देखिए आई एक्स इक्वल टू एक्स होता है, मतलब x इक्वल टू आई एक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे x मान लीजिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं कि a इक्वल टू लेमडा आयोटा एक्स। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो ए एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस लेमडा आयोटा इक्वल टू कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 बचेगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन x है, x कॉमन लेंगे, देन a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो अब हम यहाँ पे x को इधर ले जाएंगे तो a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे देखेंगे a माइनस लेमडा आई जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का क्या डेफिनेशन, इसका देखेंगे यहाँ पे कि कहा गया कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, इसका डेफिनेशन जो है द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे अभी हम बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस लेमडा आई, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप का दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। या फिर यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स में हमको कोई मैट्रिक्स मान लीजिए इसमें 2 3 4 5 दे दिया जाए, अगर बोलेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, इस मैट्रिक्स को अगर मान लेंगे कि ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स लेट इज इक्वल टू ए, ये a इक्वल टू मान लेंगे एंड उसमें a माइनस लेमडा आई निकाल देंगे। इसके बाद जो मैट्रिक्स नया बनेगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेयर आई जो होता है आई इज यूनिट मैट्रिक्स, इट मींस दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा यहाँ पे ए का होगा, उतना ही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स का होगा। ठीक,
तो यहाँ पे कहा गया ए माइनस लेमडा आई जो है इसका मीनिंग यहाँ बताया गया है कि ए का मतलब यहाँ पे होता है दिस मैट्रिक्स, अगर ये n बाई एन ऑर्डर का मान लेंगे, ये n बाई एन ऑर्डर का है तो यहाँ पे इंटू लेमडा आइडेंटिटी भी n बाई एन ऑर्डर का होगा, तो इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनेगा दिस इज ऑल्सो n बाई एन ऑर्डर, ये भी आपका n बाई एन ऑर्डर का ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, उस सभी के बारे में हम जानते हैं बारी बारी से। इसको देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट क्या होता है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है डेफिनेशन समझेंगे यहाँ पे कि द डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसके सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालना होगा, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये जो बनेगा ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको हम लोग डी ऑफ वाई से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है दैट इज ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू डी ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे डी ऑफ वाई होता क्या है, यहाँ पे ए माइनस लेमडा है, तो हम लोग यहाँ पे ए माइनस लेमडा जिस प्रकार से निकाले थे मैट्रिक्स को उसी का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में। इसका देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे कहा गया कि व्हेन एक्सपेंडेड द कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिनेंट, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे इन पॉलिनोमियल डिग्री n, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री n के रूप में, एक पॉलिनोमियल्स के रूप में हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो वहाँ पे हमें इस प्रकार का कुछ इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप्स का मिलेगा, इसका डिग्री n हो गया। देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। इस टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। एंड इसको देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है कैरेक्टरिस्टिक। इसका देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ए माइनस लेमडा। अभी तक हम देखे थे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट देखे थे। अगर कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट को हम लोग जब जीरो के इक्वल टू कर देंगे तो वही कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यहाँ पे दिखा गया है कि द इक्वेशन ए माइनस लेमडा डिटरमिनेंट इसका इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है इसका फॉर्म इस प्रकार से होता है, इस प्रकार का अगर कोई इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड, ये कहलाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब ए नॉट लेमडा टू द पावर n प्लस a1 लेमडा टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 लेमडा टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन लेमडा n a n माइनस 1 लेमडा टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होता है उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या उसी को हम लोग बोलते हैं आइजन वैल्यू। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होता है दैट इज नॉन एज आइजन वैल्यू। हम लोग आइजन वैल्यू के बारे में पढ़े, तो ये आइजन वैल्यू जो होता है ना, ये आइजन वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होता है। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इस टाइप का इक्वेशन, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट्स, हर एक इक्वेशन का क्वेश्चन कुछ रूट निकलता है। इसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन का कम से कम दो रूट निकलेगा। उसी प्रकार से हर एक इक्वेशन का कुछ न कुछ रूट्स निकलता है, तो बोलेंगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसका जो रूट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे आइजन वैल्यू। अब मेन पॉइंट यहाँ शुरुआत हुआ है आपका कि आइजन वैल्यू, ये पिछला था, पीछे में जितना भी कुछ बताए हैं वो सभी थ्योरी का पार्ट था, सभी बेसिक था, लेकिन अब से जो हम पढ़ना शुरू करेंगे आइजन वैल्यू। इस आइजन वैल्यू के बारे में अब से हम लोग आइजन वैल्यू क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इस सभी के बारे में डीपली से हम पढ़ना यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया कि द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, या उसी को बोलते हैं आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए दिया हुआ है, अब ए मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। रूट्स जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, या उसी को आइजन वैल्यू बोलते हैं। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स इफ मान लेंगे
lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are the characteristic roots, yeah, the roots of characteristics equation। यहाँ पे कहा गया इफ lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are the roots of characteristics equation। अगर यहाँ पे lambda 1, lambda 2 ये बहुत सारा रूट्स मान लीजिए nth रूट्स है, अगर यहाँ पे ये सभी रूट्स किसी characteristics equation का है, then these are called, यानी कि lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are called eigenvalue। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ये सभी आपका ये जो आपका लैम्डा 1, लैम्डा 2 ये सभी वैल्यू इसका रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हो गया, तो ये सभी जो है ये क्या आइजन वैल्यू हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर यहाँ आइजन वैल्यू बहुत सारा है, ठीक है, तो बोलेंगे कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स आपको कोई दिया हुआ है और इसका आइजन वैल्यू जो है, आइजन वैल्यू अपना लिखते हैं, आइजन वैल्यू ऑफ ए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n दिया होता है इस प्रकार से अगर है, देन तो ये लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n जो होगा इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसका गुण है आइजन वैल्यू का। इसमें कहा गया कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो आइजन वैल्यू होता है तो सभी आइजन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक ठीक, अब इसका देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ ए, इसको देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ ए, तो यहाँ देखेंगे द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। इट मींस दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आइजन वैल्यू। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है मान लीजिए कोई भी, तो इसका आइजन वैल्यू मींस कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, इसका आइजन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर गिवन। यहाँ पे इसका आइजन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दिया हुआ है। देन एक सेट बना लेंगे, एक सेट में लिखेंगे सेट ऑफ आइजन वैल्यूज। इसका जो सेट होगा आपका बताइए लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, दिस सेट इज नॉन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए। इसी सेट को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ठीक है, तो इसे ये आपका हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज के बारे में, इसमें इसका जो प्रॉपर्टीज होता है डेफिनेशन